सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं, जिन्होंने धर्म, समाज और मानवता के उत्थान के लिए अनगिनत कार्य किए। इन 10 गुरुओं की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। यहाँ हम सभी 10 सिख गुरुओं की जीवन कथाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। 1. गुरु नानक देव जी 14691539। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता, भक्ति और सत्य की ओर अग्रसर करने वाली थी। गुरु नानक ने ईश्वर एक है का संदेश दिया और जातिवाद, रूढ़िवाद और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हर व्यक्ति को उसे अपने हृदय से महसूस करना चाहिए। गुरु नानक ने नम जापो, कीरत करो और वान छको के सिद्धांतों का प्रचार किया, जिससे समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। 2. गुरु अंगद देव जी 15041552। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक के शिष्य थे और उनके बाद दूसरे गुरु बने। उनका जन्म 1504 में हुआ था। गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहिब की लिपि को गुरमुखी के रूप में विकसित किया, जो आज सिख धर्म की मुख्य लिपि है। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं को समान अधिकार देने का समर्थन किया। उनके समय में लंगर की सेवा भी प्रचलित हुई, जहां सभी वर्ग और जाति के लोग एक साथ भोजन करते थे, जो समानता और भाईचारे का प्रतीक था। 3. गुरु अमरदास जी 14791574। गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 में हुआ था और वे तीसरे गुरु बने। उन्होंने समाज में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। गुरु अमरदास ने मन्नतों और मूर्ति पूजा का विरोध किया और सिखों को एकता की ओर प्रेरित किया। वे 73 वर्ष की उम्र में गुरु बने और उन्होंने हर एक व्यक्ति को समान रूप से सम्मानित किया। उन्होंने भाईचारे और समानता के सिद्धांत को मजबूत किया। गुरु अमरदास ने हरिमंदिर, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और सिखों के लिए 22 मठ स्थापित किए। 4. गुरु रामदास जी 15341581। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 में हुआ था। वे चौथे गुरु थे और गुरु अमरदास के शिष्य थे। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए कई कार्य किए। गुरु रामदास जी ने स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहिब की नींव रखी, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। उन्होंने दासबंद आय का 10वां भाग का महत्व बताया और सभी सिखों को सामूहिक सेवा और भलाई की ओर प्रेरित किया। उनका योगदान सिख समाज के सामूहिक जीवन के निर्माण में था। 5. गुरु अर्जन देव जी 15631606। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 में हुआ था। वे 5वें गुरु थे और उन्होंने सिख धर्म को और मजबूत किया। गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिसमें सभी सिख गुरुओं की बानी और अन्य संतों की शिक्षाएं सम्मिलित की। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के समय में भी धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। हालांकि गुरु अर्जन देव को सम्राट जहांगीर के समय में शहीदी का सामना करना पड़ा, परंतु उनका बलिदान सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनके शहीदी ने सिखों को और भी अधिक संगठित और प्रेरित किया। 6. गुरु हरगोबिंद जी 15951644। गुरु हरगोबिंद जी का जन्म 1595 में हुआ था और वे छठे गुरु थे। उन्होंने धार्मिक और शारीरिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए मीरारी और प्यारे की अवधारणा को प्रस्तुत किया। गुरु हरगोबिंद ने सिखों को शस्त्रधारी बनने की प्रेरणा दी और खुद भी एक योद्धा के रूप में जाने गए। उन्होंने मुगल शासकों से कई युद्ध किए, लेकिन साथ ही धर्म और समाज की सुरक्षा के लिए सिखों को जागरूक भी किया। गुरु हरगोबिंद जी ने अखाड़ा और शस्त्रधारी गुरुद्वारे की नींव रखी। 7. गुरु हर राय जी 16301661। गुरु हर राय जी का जन्म 1630 में हुआ था। वे 7वें गुरु थे। गुरु हर राय जी ने शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया। उन्होंने वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए।
वे नेचर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और उनका जीवन भिक्षाटन और संतुष्ट जीवन की मिसाल था। उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां से भी संवाद किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 8. गुरु हरकृष्ण जी 1656-1664। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 1656 में हुआ था और वे 8वें गुरु थे। उनका जीवन बहुत छोटा था, केवल 8 वर्ष की उम्र में वे गुरु बने और 5 साल के अंदर ही उनका निधन हो गया। गुरु हरकृष्ण जी ने अपने छोटे से जीवन में ही अनेक चमत्कार किए और उनकी धार्मिक समझ और ज्ञान का अद्वितीय था। उन्होंने धार्मिकता और भक्ति के सिद्धांतों को प्रचारित किया और लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी सेवाएं दी। 9. गुरु तेग बहादुर जी 1621-1675। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में हुआ था और वे 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। वे मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करते हुए शहीद हुए। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए अपना सिर कटवाया और उनकी शहीदी ने सिखों को अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने का प्रेरणा दी। 10. गुरु गोविंद सिंह जी 1666-1708। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था और वे 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समाज को एकता, बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों को पवित्र अमृत दिया और सिखों को पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिख धर्म के सिद्धांतों को मजबूती से फैलाया और मुगल सम्राटों के अत्याचारों का सामना किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद सिखों के लिए धार्मिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका योगदान सिखों के जीवन, संस्कृति और सिद्धांतों के लिए अनमोल था। निष्कर्ष: सिख धर्म के 10 गुरुओं का जीवन संघर्ष, बलिदान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की मिसाल है। इन गुरुओं ने न केवल धार्मिक सुधारों की दिशा में कार्य किए, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में सुधार और समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज इन गुरुओं की शिक्षाओं के आधार पर सिख धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लाखों लोग उनके आदर्शों को अपनाते हैं।